कैसे हैं आप? Nancy, how are you? I'm fine. You're looking smart, आइए मैं माशाल्लाह। बताऊँ क्या है? अच्छा कैसे ये हैं? बताओ, इस दौरान में आपने अपनी शरारतों में इजाफा किया ये कर? बस कुछ थोड़ा बहुत इजाफा किया ऐसे ही। इवर कैसा रखा भाई? बहुत। शरीफ जी साहब। भाई तुम्हें मालूम है ना कि जहांगीर बेटा पूरे 1.5 महीने के बाद वापस घर आ रहा है। जी जी तुमने खाना तैयार कर लिया? बिल्कुल तैयार है बेगम साहब। इधर जहांगीर साहब पहुंचे, उधर खाना तैयार। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बच्चों की। जाओ जल्दी से मेज पे खाना लगाओ। जाओ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जीत रहो बेटा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हो। तुम्हें देख के दिल में ठंडक सी पड़ गई। मैं भी आपको बहुत मिस करता रहा हूँ। पता पूरे 1.5 महीने के बाद देखा मैंने तुम्हें। लगता है कुछ दिनों के लिए हमें भी इधर उधर होना पड़ेगा। ओहो अम्मी जान, गो दिल ना भी चाहे ना, मगर थोड़ी देर के लिए इन मौसू की तरफ देख ही लीजिए। बेटे तुम्हारे डैडी के इंतकाल के बाद हम दोनों सारी मोहब्बतें इस शैतान पर लुटा रहे हैं। बड़ा खुशकिस्मत है ये। सुन लिया आपने? हो गई आपकी तसल्ली? अरे जनाब वो तो मैं हूँ। आप कितने खुशकिस्मत हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरा सामान कहाँ है? वो ड्राइवर ड्राइवर देख के आ रहा जल्दी से। अम्मी जान आप कुछ कहिएगा नहीं, मगर ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू। आप ये देखें, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। जी ठीक है मसूद साहब, बिल्कुल बहुत बेहतर। आप ऐसा करें कि आप मेरे पास मंडे को आ जाएं। जी 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 नहीं, उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बेहतर। ओके जी, मंडे दिन। ओके जी जावेद साहब। मैडम ये आर्टवर्क तैयार हो गया। जरा आपका मशवरा दरकार था। हाँ जी देख ले, अभी फिनिशिंग बाकी है। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, इसे इसी तरह रहने दें। ठीक कैसे है? क्लाइंट का मामला है जावेद साहब। आपने पैक देखा है? जी मुझे बिल्कुल पैक के मुताबिक चाहिए। आप ये बताएं ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा बन रहा है? जब मैं फिनिशिंग करूंगा ना तो इसकी थिकनेस का ख्याल रखूंगा। इंशाल्लाह क्लाइंट हाथ से नहीं जाएगा। हेलो जावेद साहब, मिस हरीम के लिए कॉल है कराची से। मिसेस अब्सार बात करेंगी। मैडम आपका फोन। हेलो। हाँ एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है आप इसको देख लें। जी मैं आपको थोड़ी देर में बुलाती हूँ। हेलो। हाँ कैसी हो? मैं बिल्कुल मजे में। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? अभी यहाँ पे बहुत जबरदस्त मौसम है। वहाँ कैसा है कराची में? बहुत रोमांटिक। ओह तेरी कसम हरीम, किसी की बन जाने में जो मजा है, मेरी मानो अब तुम भी शादी कर लो। अच्छा अच्छा बस बस बस। किसी और का नहीं, तुम उमानी जान का ख्याल कर लो कुछ। कितनी फिक्रमंद रहती तुम्हारे लिए। आई एम नॉट अ चाइल्ड निशात। 30 साल से ऊपर हो गई हूँ। खुदा के लिए अब तो तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो। अरे बड़ी खुशकिस्मत हो, इतनी उम्र होने के बावजूद भी रिश्ते मौजूद हैं। होती ना अगर मेरी तरह ओंगी बोंगी, तब हकीकत खुलती। तुमसे तो कोई बात ढकी छुपी है ही नहीं। कितने मेरे घर वाले परेशान रहा करते थे मेरे लिए। वो तो अब सार हमारी जिंदगी में निजात दहिंदा बन गए। अच्छा सुनो
सुनो, मैं दिल की थोड़ी कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा लेक्चर मत दो प्लीज। दिल की नहीं, अकल की कहो। अच्छा, तुम इस्लामाबाद कब आ रही हो? खुदा का कुछ तो खौफ करो, पिछले महीने तो होकर गई हूँ। अच्छा, सबको मेरा सलाम देना। ओके, अच्छा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ, तुम्हें तो याद करने की तौफीक नहीं होती ना। ओके ओके, हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जावेद साहब आइएगा। जहांगीर बेटा, मुझे तो इस अकेलेपन से वहशत सी होने लगी है। खुदा के लिए तुम शादी कर लो, मेरी कुछ तो तन्हाई दूर होगी। अरे अम्मी, जितना इसरार आप आका भाई से इनकी शादी के लिए करती हैं, इतना अगर किसी और से किया गया होता तो अभी तक एक नहीं कई दावत वलीमा खिला चुका होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। शहरियार मियां, ये आप किसी और की आड़ में कहीं अपने मुकदमे की पैरवी तो नहीं कर रहे? तो लिया अम्मी जाना आपने? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक मजाक तो पते की बात कह गया। कैसे राजा मौजूद हैं? जीते रहो मेरी बच्ची। क्या हाल है फराज, कैसे हो आप? खैरियत से? बैठो बेटा बैठो। भाभी आप कैसी हैं? आपकी बैठिए, बैठिए। तो बरखुरदार कर जाए बाहर का दौरा। जी अच्छा जा। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। कहाँ के इरादे हैं बरखुरदार? कहीं उड़ने की तैयारी है बाबा। क्यों भाई, क्या ये ठीक है? चाचा जान, ऐसी सीधा समंदर पर जा रहा हूँ। मैं भी चलूं शरीफ भाई? मैं भी चली जाऊँ बाबा प्लीज। ओफो भाई, तुम दोनों ने तो नदीदेपन की इंतहा कर दी। अगर कोई बाजार के नुक्कड़ तक जाने का तस्करा कर देना तो तुम दोनों फौरन हमरा काब हो जाते हो। बल्कि चाचा जान, सहेलियों को फोन करके कहा जाता है चलती हो नुक्कड़ तक। शेरी बेटा, प्री बात, भाई साहब, यही तो उम्र होती है घूमने फिरने की। जाने दीजिए नैनी। भाई बड़ी तगड़ी सिफारिश आई है। चलिए टेक ऑफ की। चलें? चले। चलिए। अच्छा अम्मी, आका भाई, अल्लाह हाफ़िज़। Have a nice time. शरीफ, अरे कहाँ चला जाता है ये? हाँ मियां बरखुरदार, तो फिर क्या इरादे हैं? जी किस सिलसिले में चाचा? अबे शादी के सिलसिले में। वो जी भी भाई जल्दी से चाय लेकर आओ। हाँ जाओ, शाबाश। अभी लीजिए। हाँ मियां, तो फिर क्या इरादे हैं, बोलो। अब जयान, इरादे तो हमारे हमेशा बुलंद ही रहे हैं और अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमेशा कामयाबी भी दी। भाई तुमने बड़ी खूबसूरती से मेरी बात को अपनी तिजारत की तरफ मोड़ दिया। अरे मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। तो चाचा, ऐसी जल्दी भी क्या है? ओफो, देखो मियां, जिंदगी में कारोबार के अलावा कुछ और भी जिम्मेदारियां होती हैं। शादी करो, घर बसाओ, ताकि भाभी की तन्हाई दूर हो। और मेरा ख्याल तो ये है, अब तक तुम्हारे बच्चों को बड़ा हो जाना चाहिए था। भाभी की तन्हाई दूर हो, घर में रौनक हो जाए और भाभी खुश रहे। चाचा, आप बच्चे की बात करें तो शहरियार बच्चों की जैसी तो है मेरे, और मैंने उसको हमेशा बेटी की तरह से पाला भी है। आप बस दुआ करें कि शहरियार जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा हो जाए ना, तो इंशाल्लाह फिर आप सबके गिले और अम्मी की तमाम खुशियां इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। बेटा, शहरियार बड़ा खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा चाहने वाला भाई मिला है। चाचा, आप मेरी बदतहजीबी माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे इन्हें आज छुट्टी के दिन भी काम है? भाई साहब, छुट्टी के दिन तो बहुत काम होता है इसे।
इंशाल्लाह शाहजहां आपसे खाने पर मुलाकात होगी। अरे नहीं नहीं भाई, मैं उस वक्त तक नहीं ठहरूंगा। बच्चे जैसे ही आ जाएंगे मैं फौरन चला जाऊंगा। शाहजहां आप इत्मीनान से बैठिए, बच्चे रात से पहले नहीं आते। अच्छा अम्मी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। और सुनाइए भाभी। बस देखिए भाई साहब, ये दोनों इस तरह उड़नची हो जाते हैं, हम मैं घर में बुलाई बुलाई फिरती हूँ। भाभी इसका तो एक ही इलाज है, आप शहरियार की शादी कर दीजिए। असल फिक्र तो जहांगीर की है, शहरी की फिक्र करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब चाहूंगी रुबा को आपसे मांग लूंगी। आपको कोई इतराज तो नहीं होगा ना? अरे भाभी आप कैसी बातें करती हैं। आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है कि मुझे शहरियार कितना अजीज और कितना प्यारा है। रुबा भी मुझे बहुत प्यारी है। मेरे नाक पर खुजली हो रही है, खुजानो थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं हिलना। अगर अच्छी तस्वीर बनवानी है तो बस ऐसे बैठे रहो। मेरी गर्दन दुख लगी है फू। अच्छी तस्वीर बनवानी है तो टिक के बैठे रहो एक जगह पे। बिलाल, फू तुम्हारी बड़ी जबरदस्त तस्वीर बना रही है। सच? हाँ हाँ, देखोगे तो खुश हो जाओगे। लो भाई बिलाल, तुम्हारी तस्वीर बन गई। बस वो खुजा लो। हाँ हाँ जरूर, जितना दिल चाहे खुजा लो। ये लो। बिलाल, अपनी तस्वीर भी देख लो। वो ये तो कार्टून है, तो तुम भी तो कार्टून ही हो। अभी बताता हूँ तुम्हें। है इधर आओ तुम। बिलाल, शर्म नहीं आती तुम बड़ी बहन को मार रहे हो? ये क्या हो रहा है? बिलाल, तुमने होमवर्क कर लिया? अभी कर लूंगा मम्मी। चलो जाओ, जाके अपना होमवर्क करो। एमा, तुम भी जाओ, जाके बैठ के पढ़ो, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हरीम, आज मिसेस हाशमी ने फिर फोन किया था। बहुत खुश रहोगी, मान जाओ, अच्छे लोग हैं। भाभी, मैंने कहा ना मुझे अभी इस झंझट में नहीं पड़ना। देखो, अम्मा अब्बा दोनों बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। बस भाभी, मैंने कह दिया ना। सुन लिया आपने अपनी साहबजादी का जवाब? क्या? मुझे तो लगता है कि इस घर में कुंवार कोठरा चुना जाएगा। ये लड़की मुझे रोक लगा के दम लेगी। रोक लगाने से कोई फायदा नहीं है। हर वक्त पर एक बोझ सा रहता है, मेरी तबीयत परेशान सी रहती है। परेशानी से आज तक कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। बस अल्लाह ताला से दुआ करो। दुआ मांग मांग के तो मेरी जुबान घिस गई है, मगर हरीम पे तो उसका असर होता नजर नहीं आ रहा है। होगा, जरूर होगा। मौला करीम के यहाँ देर तो हो सकती है, मगर वो अपने बंदों की जरूरतों और फिक्रों से गाफिल हरगिज नहीं है। वो तो गाफिल नहीं है, लेकिन आप भी अपनी साहबजादी को जरा समझाएं कि किसी घमंड में ना रहें। मैंने अच्छी अच्छियों को वक्त खो देने के बाद 8-8 आंसू रोते हुए देखा है। बस खुदा उसे अपनी आफियत में रखे। जी हाँ हाँ, आप ऐसा कीजिए कि अपनी एप्लीकेशन बैक डेट में भिजवा दीजिए, मैं अपनी फहरिस्त में उसको शामिल कर लूँगा। जी हाँ। आप भी कमाल करते हैं। देखिए, हर इदारे के अपने कुछ उसूल होते हैं, और जी आप जरा सा होल्ड कीजिएगा। माय डियर आई एम सो ग्लैड। कैसे हो? खैरियत? मैं ठीक हूँ। ऐसा बताऊँ तुम? ओके, मैं जरा टेलीफोन जी। तो इरफान साहब, आप समझ गए ना? जी हाँ, जी बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ माय डियर, आज मुझे बहुत क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताओ कि वापसी कब हुई? इसी हफ्ते। इस दफा कुछ ज्यादा दिन नहीं लगा दिए? हाँ, बस यार वो नई मशीनों को खरीदने के लिए जापान गया हुआ था, वहां से यूरोप निकल गया। कुछ पुराने दोस्तों से हेलो हाय करनी थी और 2-3 नई मार्केट्स ढूंढनी थी। माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि बिजनेस कैसा जा रहा है? ये मुश्किल सवाल है। यूं समझ लीजिए कि
एक जान हजार गम। अब सर मियाँ मजे तो आपके हैं। अच्छा। आपको तो बस एक ही फिक्र रहती है ना कि मुलाजमत करना है। हमारी तरह से थोड़ी के हजारों गम घेरे रहते हैं। ये तुम्हारा ख्याल है। नौकरी करना भी इतना आसान काम नहीं है। जी हाँ, कुर्सी के अपने मसाइल होते हैं। जितनी बड़ी कुर्सी होती है, सामने वाले कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को उसी कदर मशकूक नजरों से देखते हैं। लाख दामन झटक कर बचा कर चलो, अकरबा परवरी का इल्जाम बड़ी आसानी से लगा दिया जाता है। खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। सऊदी अरब की ट्रेड फेयर में शिरकत के लिए दरखास्त मुकर्ररा फीस के साथ अपनी पहली फुर्सत में भिजवा दो। या फिर शिकवा है कि अकरबा परवरी का इल्जाम कितनी आसानी से लगा दिया जाता है। तो खैर यार, ये बातें तो होती रहेंगी। पहले ढेर सारी मुबारकबाद शादी की। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये छोटे से ओह तोहफे हैं। नो 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 भाई, ये बात गलत है। इस जहमत की क्या जरूरत थी? खामखा। प्लीज तुम कुछ आगे मत कहना। भाभी को जाके दे देना, उनसे कहना कि सबसे पहले वो इसे खोले। अच्छी बात है, मैं आपकी भाभी से यही कहूंगा। वैसे तुमने बहुत तकल्लुफ किया। ऑल राइट, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई। जाहिर है तुम्हारा तोहफा है। वैसे तुम्हारी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। यकीन जानो कि अगर सारारे जंग साहब बैरून मुल्क से छुट्टी पर ना आए हुए होते तो मैं तुम्हारी वापसी तक ये शादी जरूर टाल देता। अब सर मियाँ, बात दरअसल ये मेरे भाई कि हर काम का वक्त ऊपर से मुकर्रर होता है। अगर तुम टालना चाहते भी तो नहीं टाल सकते। वैसे माय डियर जहांगीर, हल्का यारा में वाहिद कवारे तुम ही रह गए हो। अब तुम भी शादी कर ही डालो। अच्छा, वैसे एक बड़ी मशहूर स्पेनिश कहावत है क्या? कि किसी को जंग पे जाने में और शादी करने का मशवरा नहीं देना चाहिए। समझे आप? अच्छा लेकिन बर्नार्ड शॉ कहता है कि शादी करने और दवाई पीने में तसाहुल से काम लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। बर्नार्ड शॉ की इस बात में काबिल तवज्जो जो चीज है वो है दवा, जो कड़वी होती है और जो शफा बख्श भी है। इसे यार अब सर, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा यार, मुझे देर हो रही है, मुझे एक जगह पहुंचना है। इजाजत चाहूंगा। ओके मार्टिन, बहुत शुक्रिया तुम्हारी तशरीफ आवरी का। थैंक यू। ये तकल्लुफ क्यों? मैं खुद आऊंगा घर भाभी से मिलने के लिए। हैं गिव माय लॉट ऑफ रिगार्ड्स टू आई विल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ हाँ। ये क्या तुमने बेसुरापन लगाया हुआ है? बंद करो ये बकवास। घूर क्यों रहे हो? मैं इससे भी ज्यादा जोर से घूर सकता हूँ। अच्छा समझी? तो जरा घूर के दिखाओ। लो ये लो। प्लीज इससे ज्यादा ना घूरना, वरना बिल्कुल महंगे हो जाओगे। तुम छेड़ो अपना गिटार। हेलो हेलो हेलो। हेलो। शेरी भाई, थैंक गॉड आप आ गए। मैं आप ही को याद कर रहा था। आप ही को याद कर रहे थे गिटार पे। तुम अपनी चोंच बंद रखो। क्यों भाई, खैरियत है? मुझे क्यों याद कर रहे थे? वो 9th क्लास के लड़के हम मैट्रिक वालों को दे रहे हैं फेयरवेल, और उस पे मुझे गाना है गाना। और गाना इनके लिए मुश्किल। क्यों भाई, क्यों है मुश्किल? अगर मुश्किल नहीं तो व्हाई डोंट यू ट्राई? आप इनकी मुश्किल आसान कर दें। अरे साहब, गाना और रोना किसे नहीं आता? अभी लीजिए। हाँ फराज मियाँ, कौन सा गाना गाना चाहते हो तुम फेयरवेल में? शेरी भाई, वो दिल दिल पाकिस्तान वाला कैसा रहेगा? हाँ, दिल दिल पाकिस्तान। लेकिन फराज में एक काम करना, तुम गिटार के बगैर गाना। गाना ऐसी ज़मीं और आसमां। अरे अरे अरे, आप इनको गाना सिखा रहे हैं, खुद रियाज कर रहे हैं? अरे गलती तो हो गई। खैर कोई बात नहीं फराज मियाँ, अब तुम अकेले गाओ। ऐसी ज़मीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसे हो भाई? आप ही बताएं चाचा जान, कैसा हो सकता हूँ? मैं बताऊं कि कैसे हो सकते हो? तो बेटा मेरा ख्याल ये है कि तुम लाखों में एक हो। प्लीज बाबा, इतना मत चढ़ाएं कि उतारना मुश्किल हो जाए। देखो बेटी, अच्छी लड़कियां जो होती हैं ना,
वो कमाल की चाय बनाती है। बस इसी तरह हंसती रहा करो और चाय बनाती रहा करो। ऑलराइट। आओ शहजादे, लॉन में बैठते हैं। चलो शहजादे। आइए। प्लीज पापा, मुझे शेरी भाई से गाना सीखने। ओहो, तो बेटा तुम भी चलो, लॉन में बैठते हैं, खुली फजा में बैठेंगे और चाय पियेंगे और तुम्हारा गाना भी सुन लेंगे। आ जाओ, कम ऑन। चलिए। अब माचिस की डिबिया पर एक लतीफा लिखा हुआ था कि एक बच्चा रसगुल्ले धो रहा था, तो उसका बाप आया, कहने लगा बेटा ये रसगुल्ले क्यों धो रहे हो? तो कहने लगा अब्बा जान आप ही ने तो कहा था कि बाजार की हर चीज धोकर खाया करो। हफ्सा, तुमने तो हंसा हंसा के ना पेट में बल डाल दिए। और माशाल्लाह तुम्हारी दुल्हन भी बड़ी हंसमुख मिली है। तो खैर चलो हम चल के वहाँ कॉफी पीते हैं। जहांगीर जरा शरीफ को कहो अच्छी सी कॉफी बना के लिए। वैसे खाना बड़े मजे का था। थैंक यू। शरीफ, मेरा कॉफी ले आओ। फटाफट। वैसे अफसार भाई, एक शिकायत है आपसे। जी, यानी मुझसे शिकायत है आपको? वो क्या भाई? आपने अभी तक अपनी शादी की मूवी नहीं दिखाई हमें। अरे हाँ बेटा, मैंने भी देखनी है तुम्हारी शादी की मूवी, बहुत ख्वाहिश है मुझे भी। यानी आपने भी नहीं देखी? साहब ताज्जुब है कि आप लोगों ने मेरी अभी तक वो मूवी नहीं देखी, हालांकि कराची से इस्लामाबाद तक उसकी नुमाइश निहायत कामयाबी से जारी है। जी हाँ, खवातीन जौक दर जौक देख रही हैं। दीगर शहरों में भी उसकी नुमाइश के काफी इम्कानात हैं। कुछ अजब नहीं कि तकसीमकारों के हाथों उसकी नुमाइश बैरूनी मुल्क में भी जल्दी शुरू हो जाए। तो गोया आपकी शादी खासी कामयाब रही। शादी की मूवी ज्यादा कामयाब रही। काफी डिमांड में है। हल्का अहबाब में 6-7 प्रिंट्स गर्दिश कर रहे हैं उसके। जनाब जनाब जनाब। अच्छा भाई, मुझे जरूर भिजवाना। हाँ, मैं देखूंगी। आंटी मैं पहुंचा दूंगी आपके पास। शुक्रिया बेटा। आप भी देख लीजिए, शायद कहीं नजर ठहर जाए। हाँ हाँ, क्या हर्ज है? आप पहले भिजवाइए तो सही। छोटे मियाँ ठीक जा रहे हैं। हेलो। हाँ निशात, हरीम बोल रही हूँ। हरीम, शुक्र है याद किया तुमने। तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। क्या बात है, शादी करने का फैसला कर लिया? या अल्लाह, तुम लोगों को मेरी शादी के अलावा कुछ और सूझता है? देखो निशात, शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और मैं फिलहाल इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। बाबा, तुम अपना शौक शादी के बाद भी तो जारी रख सकती हो। शौक और चीज है और कमिटेड होना अलग बात। मैं अभी तो कुछ अरसा और अपने काम के साथ कमिटेड रहना चाहती हूँ। दीवानी हो तुम। शायद वक्त तुम्हारे लिए हाथ बांधे खड़ा नहीं रहेगा। एक बार गुजर गया ना तो पागलों की तरह उसे ढूंढती फिरोगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी किस्मत, किसी और को दोष नहीं दूंगी। हाँ, तुमसे बात करना तो पत्थर से सर फोड़ना है। हाँ अच्छा निशात, हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती। आइए मिसेस आरिफ। मिस हरीम, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। गुड न्यूज फॉर मी? यस। कैन यू गेस कि मैं आपको क्या खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ? नहीं। आपको साले रवा का बेहतरीन कमर्शियल अवार्ड देने का फैसला किया गया है। वाकई? यस, और आप इसे डिजर्व करती हैं। और इसी सिलसिले में एमडी साहब ने आपको याद फरमाया। अच्छा, मैं अभी उनसे मिल लेती हूँ। आइए।
नहीं आपने भाई निहारी बहुत उम्दा। किसने पकाई? समझा, हरीम ने पकाई है। पापा आपको कैसे मालूम हुआ? देखो भाई, अगर तुम्हारी अम्मी ने पकाई होती तो यूं चुप न रहती। हरीम तुम इनकी बातों में मत आना। भाभी आप इत्मीनान रखें। वैसे भाई खाना हमारी बहू भी कुछ कम लजीज नहीं पकाती है। सुन लिया। वैसे हसरत ही रही कि कभी बड़े मियाँ हमारी भी तारीफ कर देते। कौन बड़े मियाँ? पड़ोसी। अच्छा अच्छा, मैं समझा। हाँ ठीक समझे, आप ठीक समझे। वैसे अब्बा ये बड़ी ज्यादती है आपकी। आप अम्मा की तारीफ क्यों नहीं करते? अरे कमाल कर दिया बेटी, सारी जिंदगी इनकी शान में कसीदे पढ़ता रहा हूँ। हाँ, जैसे अब मैं गुजार रहा हूँ। कोई नई बात थोड़ी है, वो पुरानी मसल है ना, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वाह, अम्मा को कहावतें कैसी जबरदस्त याद है। हरीम, तुम्हारी एजेंसी ने किसी ऐड के लिए एक खूबसूरत बच्चे की जरूरत का इश्तिहार दिया है शायद। जी हाँ। मेरे एक दोस्त ट्राई करना चाहते हैं। अपने लिए? नहीं अब्बा, अपने बच्चे के लिए। अच्छा अच्छा, मैं समझा। बहुत खूबसूरत बच्चा है। अगर प्लीज उनकी कुछ तुम मदद कर सको तो वो तुमसे मिल ले। आप उनको भेज दें, उनसे कहीं कल किसी वक्त आ जाए। ठीक। और हाँ सुनो बेटी, अगर तुम्हारी कंपनी को किसी इश्तिहारी फिल्म के लिए कोई बड़ी भी मतलूब हो तो मुझे बता। खाना खाओ, खाना खाओ। माय डियर, खासी मुश्किल पहली बूझी है तुमने। हमारी शादी में तो सैकड़ों खवातीन मौजूद थीं, लेकिन तुमने जो खाका बयान किया है उससे किसी खातून को पहचानना काफी दुश्वार काम है। बाय द वे, किस्सा क्या है? बस जी वही है जो होता है। यानी ये कि मैंने आपकी शादी की मूवी देखी और जिंदगी में पहली दफा जो खातून अच्छी लगी। मुबारक मुबारक मुबारक, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। लेकिन माय डियर, हमारी शादी में ऐसी खवातीन का दाखिला ममनू नहीं था जिनके जुमले हकूक उनके शौहरों के नाम हैं। जी तो अफसर हो सकता है कि मज़कूरा खातून उस कबील से ताल्लुक़ ना रखती हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम मेरा मतलब है मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारी तरफ आ जाते हैं, गपशप भी रहेगी और उन खातून का जोग्राफिया भी जान लेंगे। क्या ख्याल है? मैं आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ। ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब। समझ गया समझ गया। मशरक़ी लड़के हो, अपने घर में ये वारदात करते हुए शर्माओगे, है ना? तो क्या चाहते हैं आप कि मैं ना आऊं? नहीं नहीं साहब, सर आंखों पर आए, सर आंखों पर। ओके जी, जरूर। खुदा हाफिज। तौबा है इस लड़की ने तो आज इस करके रखती है मुझे। खैरियत, ये मिजाजे गिरामी इस कदर आबरालूद क्यों है? आपको कुछ अपनी साहबजादी की खबर भी है? भाई क्या हो गया? कराची जा रही हैं। ओहो, आपने तो सनसनी दौड़ा दी। मैं समझा पता नहीं क्या जा रही है, क्या होने वाला है। मैं कहती हूँ अपनी ये बेमहार लाडली साहबजादी जो है ना, इनको महार दीजिए।
भाई इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाए। मैं तो कहती इतना बढ़ जाए कि रोज रोज की जो फिक्र है ना, इससे मुझे एक दफा में निजात मिल जाए। इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? भाई जा रही है तो जाने दीजिए। ये तो हमारे लिए और आपके लिए खुशी और फख्र का मकाम है कि हमारी बेटी को अवार्ड मिल रहा है। वाह साहब वाह, क्या बात है। इस ख्याल से कि हमारी बेटी को इतना बुलंद मर्तबा मिलने जा रहा है, हमारी तो गर्दन मारे फकर के अकड़ी जा रही है। नहीं, आपकी गर्दन की तकलीफ मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ। अगर मेरी तकलीफ आप महसूस कर रहे होते ना, तो उसको समझाते, शह ना देते। शह? और नहीं तो क्या। आप मुझे इस कदर बेहद समझती हैं। आप ही समझती हैं कि मुझे इन बातों की फिक्र नहीं है। देखिए, मैं भी उतना ही फिक्रमंद और परेशान हूं जितनी कि आप हैं, मगर मुझे अपने मर्द होने का भरम रखने के लिए अपनी परेशानी और फिक्रों को दबाना पड़ता है। मगर आप खुशकिस्मत हैं कि इसका इजहार तो कर देती। देखिए, हम एक दूसरे के शरीक सफर हैं। मैमूना बेगम हमारा हर दर्द मुश्तरक है, मगर हम परेशानियों से गाफिल नहीं। मसला यह है कि अब औलाद पर सख्ती भी तो नहीं की जा सकती, न कानूनन न शरन। बस दुआ कर सकते। मैं पूछती हूँ, कब तक यूं बेनती फिरती रहोगी तुम? अम्मा, काम से जा रही हूँ, अवार्ड मिल रहा है मुझे। देखो, ना मुझे तुम्हारे काम से दिलचस्पी है और ना किसी अवार्ड से। भली मानस बनो। प्लीज, इस वक्त तो ना डांटे। क्यों? इस वक्त तुम्हें कोई सुरखाब के पर निकल आए? नहीं, औकात तो खैर वही है। खुदा करे कि अम्मा बद्दुआ मत दे, वरना पता चले कि जहाज। खुदा ना करे ये ऐसी बतवाले क्यों निकालती है सफर में जाते होते हैं? क्या हो गया तुम्हें? आप माई भी खूब। कब तक वापसी होगी? देखें, कल है अवार्ड, परसों एक रिसेप्शन है, उसके बाद अगर निशात ने कहा तो 1-2 दिन रुक जाऊंगी। जी नहीं, कहीं रुकने की जरूरत नहीं। जैसे ही काम खत्म हो सीधी घर आना, समझी तुम? अम्मा, अगर उसने इसरार किया तो फिर रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ, सबकी बातें मानो, एक ना माना तो मेरी बात ना माना, है ना? आपकी भी मानूंगी। जनाब जहांगीर अली खान साहब, अगर आप इजाजत दें तो ये मैं वीडियो जो आपके हाथ में है इसको वीसीआर में लगा दूं। जरूर मगरब साहब। इसको ना आप रिवाइंड करेंगे और ना फॉरवर्ड। अच्छा, बहुत खूब। यानी ना रिवाइंड करेंगे और ना फॉरवर्ड। गोया आप सेट करके लाए हैं। यूं समझिए, जहां तक देखी थी वहीं छोड़ दिए। आई सी। फिर उसके बाद वही बस गई निगाहों में। खुदा करे वो कहीं और न बसी हो अभी तक। हरीम, तुम? कब आई? सीधी एयरपोर्ट से आई हूँ। तुमने आने की खबर क्यों नहीं दी? तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी भाई। लगता है मैं कुछ गलत वक्त पे आ गई। नहीं, हरगिज नहीं। आप तो बिल्कुल बर वक्त पहुंची हैं। जहांगीर भाई, ये मेरी कजिन है, हरीम। मिस हरीम अहमद। जी हाँ, मिस। और ये हैं अब्सार के दोस्त।
जी हाँ, मेरे बेहतरीन दोस्त, बहुत मशहूर बिजनेसमैन जहांगीर अली खान। अस्सलामुअलैकुम जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको बावर्ची खाने में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज बावर्ची खाने का मौसम बहुत खुशगवार है। नाजरीन, इतना खुशगवार भी नहीं है जितना तू समझ जाए। मैं तेरा मतलब खूब समझती हूँ। हाँ, तो नाजरीन, आज बावर्ची खाने में कस्टर्ड बनाया जा रहा है। नाजुक चूल्हे में, मेरा मतलब है, माफ़ कीजिएगा नाजरीन, नाजुक चूल्हे के करीब खड़ी हुई है और मोहम्मद शरीफ साहब केक कलम कर रहे हैं। ये देखिए, ये केक कलम होते होते कुछ, ये भी यहाँ कहाँ देख रही हो? वो निकला। और नाजरीन, नाजुक के गलत रुख पे देखने की वजह से कस्टर्ड नाजरीन थोड़ा सा उबल गया है। और नाजरीन, नाजुक ने पतीली को दूसरे चूल्हे पे रखा और चूल्हे की लौ को धीमा कर दिया। नाजरीन, अब नाजुक गालिबन ये देख रही हैं कि केक ज्यादा तो नहीं जाएगा। नाजरीन, कोई बात नहीं नाजरीन, अगर केक ज्यादा हुआ तो हम इसे कम कर देंगे। मैं एक टुकड़ा उठाकर मुंह और नाजरीन, शरीफ अहमद का एक बहुत अच्छा शॉट नाजुक के हाथों जाया हो गया, बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं नाजरीन, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इंशाल्लाह फिर कभी ट्राई करेंगे नाजरीन। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज नाजरीन। चलो, शुक्र है तुम किसी तरीके से शादी पर रजामंद तो हुए, लेकिन माय डियर, तुम कुछ गड़बड़ किस्म की खातून पर नजर लगाए बैठे हो। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मतलब ये है कि वो आपसे पहले भी मौसूफा के कई उम्मीदवार बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसी तरीके से शादी पर आमादा ही नहीं होती। वजह बकौल तुम्हारी भाभी की कुछ दीवानी है। नो प्रॉब्लम। मतलब ये है कि अगर ये बात है तो हम भी कुछ कम दीवाने नहीं। गोया खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। एग्जैक्टली। सो सॉरी निशात, ऐसी जबरदस्त नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला। जिंदा हो? हाँ, जिंदा हूँ। इतने आराम से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो, तुम करीम से कहो जल्दी से जबरदस्त सा नाश्ता बना दे। करीम तो बाजार गया, जरा दम तो लो। तो दम वम लेने का टाइम नहीं है। और तुमने अफसार भाई को गाड़ी का कह दिया था? गाड़ी तो 10:30 बजे से खड़ी है। ओह, भाई वो जाना कहाँ था? एक दो ऑफिस के काम करने हैं मुझे, फिर उसके बाद बाजार चलेंगे। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? कहते हो तो चलती। हाँ प्लीज। याद है वो अफसार के दोस्त का फोन आया, जहांगीर अली खान। उन्होंने तुम्हें खाने पे इनवाइट किया। मुझे खाने पर? भाई, इस पे इस कदर हैरान होने की क्या बात है? किस खुशी में? भाई, तुम्हें अवार्ड मिलने की खुशी में। मेरे अवार्ड से उनका क्या ताल्लुक? भाई, ये तो तुम उनसे खुद ही पूछ लेना। मुझे उनकी इनविटेशन तुम तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी। अब तुम जानो। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से उनसे माजरत भी कर लेना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नहीं जाना है किसी खाने वाने पे। भाई क्यों? क्यों क्या निशात? अब ऐसे ही हरे 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 की दावत में उठ के चल पड़ूंगी। वो हरे गहरे कहाँ है? अफसार के दोस्त है यार। ठीक है यार, मगर क्या है, तुम्हें उनकी दावत कबूल करनी पड़ेगी। जबरदस्ती है।